20 साल के बाद परदेसी घर आया तो घर पर क्या हुआ कि भाभी ने उसके ऊपर इज्जत लूटने का इल्जाम लगाया और उसे घर से निकाल दिया। अब वो मरने के लिए एक सुनसान रोड पर जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी है ये एक परदेसी भाई की है। परदेसियों के साथ क्या कुछ होता है वो सुनकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक फैमिली जो कि बहुत ही खुशहाल थी, उसमें दो भाई थे, एक बहन थी और वालद था, वालदा थी। अब ये फैमिली अपनी नॉर्मल जिंदगी पाकिस्तान में गुजार रही है तो एक दिन अचानक से जो वालिद हैं उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी डेथ हो जाती है। अब उनका बड़ा बेटा जिसका नाम इशफाक था और छोटा बेटा जो था, दोनों स्कूल जाते थे। अब बड़ा बेटा जो है वो कॉलेज में था, छोटा जो था वो मैट्रिक में था। तो कॉलेज वाला जो लड़का है उसको वालदा ने एक दिन बिठा के कहा कि बेटा देखो, जब से तुम्हारे वालिद गए हमारे हालात जो हैं वो पहले से खराब होते जा रहे हैं, मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं बाहर चले जाओ। अब उसने जब माँ की बात सुनी, उसने कहा माँ जी ठीक हो गया, मैं बाहर चला जाता हूँ। और कुछ जेवर वगैरह माँ का बेचा और उसके बाद कुछ जमीन थी, एक आध प्लॉट छोटा मोटा, वो सेल किया और कुछ पैसे उधार किए और एजेंट से मिलकर वीजा लगवाया। अब वीजा लगा तो वीजा लगने के बाद ये बाहर चला गया। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा, पढ़ा लिखा था तो एयरपोर्ट पे पहुंचा, जहाज में बैठा, जहाज में बैठते हुए कई सपने देखता जा रहा है कि मैं वहां पहुंचूंगा, मेरे लिए बहुत अच्छा काम होगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, पैसा कमाऊंगा, फिर इधर कोई अच्छा सा कारोबार करूंगा, माँ बाप की खिदमत करूंगा। लेकिन जब ये वहां पहुंचता है तो वहां पर कुछ हालात और ही होते हैं। यहाँ से जो कुछ इसको बताया गया था सब कुछ उसके उलट था। अगर वहां से वापस आता तो सारा पैसा जाया हो जाना था, लेकिन इसने सोचा कि चलो वहां रहकर कुछ ना कुछ तो करूं। अब इसने जो मजदूरी मिली वो करनी शुरू कर दी। कोई तकरीबन 3 से 4 साल गुजरे तो इसने अपनी पैसे कमाने, घर भेजने, सारे के सारे सिर्फ अपने अखराजात के पैसे जो थे वो वहां रखने और ओवर टाइम लगाना, 18-18 घंटे ड्यूटी करनी और घर वालों को इसने खुशहाल कर दिया। भाई भी खुश, माँ भी खुश, बहन भी खुश। और इसने एक दिन माँ से कहा कि अम्मी अब हमारा घर बन चुका है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी कर दें। तो माँ ने कहा कि बेटा देखो, ऐसे है कि तुम शादी जो है ना अभी थोड़ा ठहर जाओ, पहले तुम्हारे भाई की शादी करेंगे, बहन की शादी करेंगे, अभी तो हमने घर बनाया है तो फिर तुम्हारी शादी करेंगे इंशाल्लाह। तो ये माँ का लाडला था, माँ से बड़ी मोहब्बत करता था, बाप था नहीं। तो इसने माँ की बात को समझा और कहा ठीक है माँ जी, जैसे आपका हुक्म। तो इसने फिर से काम शुरू कर दिया। एक दिन बैठे बैठे एक दोस्त ने कहा कि देखो यार, तुम्हें चाहिए शादी कर लो। तो इसने कहा ठीक है, मैं चुपके से घर जाता हूँ और घर जाकर सबको कहूंगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। इसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए, जो दोस्त इसके साथ थे, रूममेट वगैरह, उनको कहा कि मैं वापस आके तुम्हें वापस कर दूंगा। एकदम से घर जाके कहूंगा ना शादी करो, वो कहेंगे पैसा कहाँ से लेना है। तो उन्होंने इसकी हेल्प की जितनी वो कर सकते, अच्छे खासे पैसे ये अपने साथ ले आया। अब घर पे इसने नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ। जब घर पे पहुंचा है तो इसकी माँ को कहीं ना कहीं से खबर मिल चुकी थी कि वो आ रहा है। माँ ने सर पे दुपट्टा बांधा और बीमार होकर लेट गई। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, माँ वैसे ही बीमार है। और इसने माँ से कहा कि माँ इस तरह से मैं शादी करने के लिए आया था। माँ कहती देख, मैं बीमार हूँ, भाई तेरे की शादी होने वाली, बहन की शादी होने वाली है, और तू कहता कि मेरी शादी कर दो। अब इसने देखा कि यार वाकई बात तो माँ की ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इनके लिए कुर्बानी देनी चाहिए। मैं चलो 2 साल लेट शादी कर लूंगा, कोई बात नहीं है। तो इसने वहीं से फैसला किया, जो पैसे लेके गया था वो सारे के सारे माँ को पकड़ाए और उसने कहा कि अम्मी ये देखो, आप बहन की शादी करो, भाई की उसके बाद में करेंगे, या फिर भाई की भी साथ ही कर देंगे, तो आपको रिश्ते देखें इनके लिए। और अपनी इसने 2-3 दिन के अंदर अंदर टिकट करवाई और वापस सऊदीया आ गया। सऊदीया पहुंचा, वहां पे जो लड़के इसके साथ होते थे उन्होंने पूछा यार तू तो शादी करवाने गया था, इतनी जल्दी आ गया, तूने हमें उल्लू बनाया। तो फिर इसने सारी दास्तान सुनाई कि इस तरह से घर पहुंचा तो माँ बीमार थी और माँ की दवाइयों पे अखराजात हो रहे थे। माँ ने वो 2-4 डॉक्टरों का बताया, ये इधर जाओ इतनी फीस, इधर जाओ इतनी फीस है। तो मैंने सोचा कि वापस जाता हूँ, यहाँ पे जो दिन जाया करने हैं वहीं पे काम करूंगा, चलो तुम लोगों के साथ, तो घर का मामला ठीक रहेंगे। अब 2 दिन ही गुजरे थे कि इसके एक दोस्त की कॉल आ जाती है गाँव से ही। उसने कहा यार तूने वापस जाते वक्त बताया भी नहीं है और मेरी शादी थी, तो शादी पे भी नहीं आया। उसने कहा यार इस तरह से माँ बीमार थी तो मैं इसलिए आ गया हूँ। उसने कहा माँ बीमार थी, तुम्हारी माँ तो रात को मेरी शादी में भंगड़ा डाल रही थी। ये कहता है यार तुम अपना मुंह बंद रखो, बदतमीजी नहीं करो। उसने कहा बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ, ये वीडियो भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, देख लो। उसने वीडियो भेजी, इसने वीडियो देखी। अब इसकी माँ सब जवान लड़कियों के दरमियान में ये कह लो कि ऐसे भंगड़ा डाल रही है कि जैसे वो 20-22 साल की जवान लड़की हो। अब ये शर्मिंदा और इसको फौरी तौर पे समझ आ गई कि इसकी माँ ने इसके साथ झूठ बोला है। अब इसने दुनिया से मुंह फेर लिया था।
इसने पक्का इरादा कर लिया कि अब मैंने घर वालों को कभी नहीं कहना कि मेरी शादी करो, ना मैंने घर जाने का कहना है। खामोशी से इसने वहां पर रहना शुरू कर दिया, घर वालों से कोई फालतू बात नहीं करनी, फोन भी ना करना, बस पैसा भेज रहा था। कभी माँ कहती पैसे दे दो, कभी भाई कहता, कभी बहन कहती, कभी भाई के बच्चे कहते। अब भाई की शादी हो गई, बहन की भी शादी हो गई इसके पैसों से, और भाई के बच्चे पैदा हुए, भाई ने अपनी तस्वीरें लगानी स्टेटस पे, फेसबुक पे। इसको देख देख के गुस्सा भी आना, लेकिन फिर भी ये इग्नोर करता था। अब तकरीबन इसने जिंदगी वहीं गुजार दी। कोई 20 साल गुजर गए। 20 साल के बाद इसके जो हड्डियों में ताकत थी वो कमजोर होती जा रही थी। शादी का ना इसने कहा घर वालों को, ना घर वालों ने इसका सोचा, और ऐसे खुदगर्ज थे कि सिर्फ इसको याद करते थे जब पैसे लेने होते थे। कभी उन्होंने झूठे मुंह ये भी नहीं कहा कि ईद आ रही है तुम वापस आ जाओ, ईद इकट्ठे करेंगे। इसके दिल की हसरत ही रह गई। अब एक दिन क्या होता है कि ये काम कर रहा था, हाइट पे था, वहां से गिरा तो इसकी टांग टूट जाती है। टांग टूटी तो उसको ले आए, प्लास्टर वगैरह लगा, जो भी था। अब इसके दोस्त कहते हैं कि यार देखो, जो लंगड़ा घोड़ा होता है ना, उसको मालक भी गोली मार देता है। अब यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा क्योंकि तुम्हारी टांग टूट गई, और जब तक तुम रिकवर नहीं होते तुम्हारे अखराजात बढ़ जाएंगे। बेहतर है कि छुट्टी लगवाओ और घर चले जाओ, वहां पर 6 महीने गुजारो, साल गुजारो, फिर आ जाओ। अब ये वहां पहुंचता है, घर वालों को नहीं बताता कि मैं छुट्टी आया हूँ। इसने बताया कि मेरी टांग टूट गई है तो मैं घर आ गया हूँ। घर पहुंचा तो कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। अब ये परेशान है। घर इसके पैसे से बना, इसको घर के अंदर कमरा नहीं दिया। कभी ये इस कोने में लेट रहा है, कभी बरामदे में लेट रहा है, कभी उस कमरे में लेट रहा है। माँ भी सीधे मुंह बात नहीं कर रही। अब इसके दिल में एक दुख था कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही। चलो भाई बहन भाभी उनका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन माँ इस तरह से क्यों कर रही है, ये दुख इसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब इसने अपनी माँ से जाके गिले शिकवा किया। इसने कहा माँ देखो, इतने कमरे हैं। इसके भाई के पास 2 कमरे थे, एक में उसके बच्चे लेटते थे, एक में उसके भाई लेटता था। इसने कहा इतने कमरे, मुझे कोई एक कमरा तो दो। आखिर इसने माँ से बहस की तो उसने भाई का कमरा खाली करवा के इसको दे दिया। अब भाई की बीवी जो इसकी भाभी थी वो इसके साथ बहस करने लगी। अब वो इसको कहती कि भाई, अब मतलब इसके भाई को कहती कि ये क्या बात हुई, तुमसे कुछ भी नहीं होता। वो आया हमारे कमरे में कब्जा करके बैठ गया। जबकि इसको ये शर्म नहीं आ रही थी कि हमारे मुश्किल टाइम में वो बंदा पैसा भेज भेज कर हमें पालता रहा। अब इसके भाई ने कहा यार देखो, हम उसको अगर कमरे से निकालते हैं तो उसके लिए कोई रीजन होना चाहिए। ये तो नहीं कि हम उसे जाके कहें कि कमरे से निकल जाओ। कोई ऐसा रीजन हो जिसमें गांव वाले भी पक्के हो जाएंगे यार इसको घर से निकाल दो। तो उसकी बीवी कहती तुम टेंशन नहीं लो, मैं ऐसा चाल चलूंगी कि ये कमरा क्या दुनिया से जाने की सोचेगा। अब एक दिन ऐसे ही इसकी भाभी जो है वो कहती है कि भाई बल्ब लगाना है कमरे का, अगर आप मेरी हेल्प कर दें। वो कहता है यार चलो शुक्र है किसी को तो ख्याल आया कि मैं कोई काम तो कर सकता हूँ। उठता है, उठ के जाता है लंगड़ाते हुए, क्योंकि उसकी टांग अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुई थी। लंगड़ाते हुए जाता है, जाके कमरे में बल्ब लगाने लगता है। तो बल्ब लगाने से पहले ही इसकी भाभी जो है वो दरवाजा लॉक करती है और इसके पास खड़ी होकर अपने कपड़े जो है उनको थोड़ा सा फाड़ लेती है, और साथ ही शोर डालना शुरू कर देती है कि ये देखें इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया। इतने में इसकी माँ भी आ जाती है, भाई भी आ जाता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। कोई 2-4 लोग मोहल्ले के भी आ जाते हैं। इसका भाई जो है इसे कहता है यार तुझे शर्म नहीं आई, तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम इस तरह से करोगे हमारे साथ। अब मैं आपको बताता चलूं कि बीच में इसके एक दोस्त ने भी इसकी माँ को आके कहा था कि इसकी शादी कर दो। तो इसकी माँ ने कहा कि ये बूढ़ा हो गया, इसके चेहरे पे झुर्रियां, बाल सफेद, अब कौन करेगा इससे शादी। अगर उसने कहा कि यार शादी आप पैसे को अरेंज करो, मैं इसके लिए लड़की को ढूंढता हूँ। लेकिन इसकी माँ ने और भाई ने एक न जानी इसकी कि इस घर में एक और लड़की आ जाएगी, ये तो काम नहीं करता, अब ये तो वेला है, तो उसको भी हमें खिलाना पड़ेगा, इसको भी खिला रहे हैं। तो वो बात ऐसी हुई कि इसने अपने दोस्त से कहा कि मेरे घर पे कभी शादी की बात नहीं करनी। अब इसकी भाभी ने इसके ऊपर इल्जाम लगा दिया था। अब इस इल्जाम के चक्कर में इसके भाई ने एक तो इसको थप्पड़ मारे और दूसरा धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। जैसे इसको घर से बाहर निकाला है, अभी ये घर से बाहर कदम रखा है, ये वापस पलटने लगा तो इसकी भाभी आगे बढ़ी और इसके 2 चपाट मारी चेहरे के ऊपर, और इसका चेहरा लाल पीला हो गया। अब ऐसे था कि ये चाह रहा था कि मुझे जमीन में फट जाए और मैं अंदर धंस जाऊं, मेरे लिए मौत आ जाए। ये रोते हुए वहां से निकला है, और उसी दिन तूफानी बारिश थी। एक तरफ बारिश थी, दूसरी तरफ इसके आंसू थे। तो कुदरत भी कहते हैं कि कई बार आपके आंसुओं को छुपा लेती है। ये बोझल कदमों के साथ एक सुनसान रोड पे चला गया और जाते हुए दरमियान में सड़क के चल रहा है। बीच के कोई गाड़ी आए और इसको टक्कर मारे और ये मर जाए। पीछे से एक कार आती है बड़ी स्पीड में और इसके पास आके ब्रेक लगती है। उसमें से एक औरत उतरती है, उतर कर इसको कहती है कि बदतमीज इंसान, तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली है मरने के लिए, साइड में होके चलो। और ये बात करती है तो ये बेहोश होके वहां पे गिर जाता है। और उसके बाद जब इसकी आंख खुलती है तो ये एक नरम नरम बिस्तर पे पड़ा होता है। अब वो बिस्तर उसी औरत के घर का होता है।
तो ये देखता है कि एक डॉक्टर खड़ा है, वो कहता है कोई खास परेशानी की बात नहीं है, इसको कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है जिस वजह से चक्कर आए और ये बेहोश हो गया है, ये कुछ मेडिसिन है ये आप दें, ये ठीक हो जाएंगे। अब डॉक्टर चला जाता है, औरत इससे पूछती है क्या चक्कर है, क्यों तुम मरने जा रहे थे, मेरी गाड़ी मिली थी। तो वो ये उसको अपनी सारी कहानी सुनाता है। सुनाने के बाद वो औरत भी इसको बताती है कि मेरे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरे शौहर जो हैं वो अच्छा पैसा कमाते थे, एक फैक्ट्री थी, कुछ और मामला भी थे, वो फौत हो गए। उसके बाद मैं कारोबार चला नहीं सकी, कारोबार ठप पड़े हैं। एक बेटा है मेरा, और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं वो उसकी जायदाद के पीछे हैं, कहते हैं हमसे शादी करो, हमसे शादी करो, मुझे तंग कर रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ कोई भी इस तरह का मामला नहीं करना चाहती, मुझे पता है कि वो सब लालची हैं, और तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो, जब ठीक हो जाओ तो चले जाना। अब ये वहाँ रहना शुरू करता है, उसके घर के कुछ काम भी कर देता है, कुछ सब्जी ले आया, कुछ इस तरह के मामला। और इसकी टांग की जो मामला थे, टांग भी चंद महीने वहाँ रहा तो ये टांग भी ठीक हो गई। जब ये बिल्कुल ठीक हो गया तो इसने कहा अच्छा चलें ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तो औरत ने कहा तुम्हें एक बात बताती हूँ, जिस दिन तुम मेरी गाड़ी से टकराए थे उस दिन मैं भी गाड़ी भगा कर जा रही थी कि किसी नदी में गाड़ी फेंकूंगी और मर जाऊंगी। तुम मेरी गाड़ी से टकराने वाले थे, तुम भी बच गए, मैं भी बच गई। अब मेरे पास एक रास्ता है, तुम भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ। उसने कहा क्या? कहती देखो मेरे शौहर का कारोबार है, उसे चलाने के लिए कोई नहीं है, और अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर लो। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को पालूं और तुम मेरे इस कारोबार को जो मेरे पास है मैं तुम्हें देती हूँ और तुम उसको चलाओ। तो दोनों के दरमियान बातचीत हुई, उसके बाद इन दोनों ने निकाह कर लिया। निकाह के बाद इसने अपनी बीवी की जो फैक्ट्री थी उसको शुरू किया। 2 फैक्ट्रियां थी उसकी। अब उसको काम को शुरू किया तो पहली फैक्ट्री इतनी जल्दी ग्रो कर गई। ये मेहनती आदमी था, बाहर काम किया था, धक्के खाए हुए थे, इसको पता था कि कहाँ क्या कैसे काम करना है। तो इसने उस काम को बड़े प्यार से स्टार्ट किया। अब वो काम चल रहा है, एक फैक्ट्री कामयाब हुई, उसके बाद इसने कहा दूसरी फैक्ट्री को शुरू करते हैं। अब लेबर रखनी थी। लेबर रखने के लिए इसने जब इश्तिहार दिया तो अगले दिन इंटरव्यू हो रहे थे, तो इसने शीशे से देखा कि बाहर एक बंदा खड़ा है। बाहर जो बंदा खड़ा है वो इसका छोटा भाई है। इंटरव्यू चलते रहे, जब इसकी भाई की बारी आई वो अंदर आया, उसने देखा कि इंटरव्यू लेने वाला इसका भाई है, तो वो इसको कहता भाई आप किधर, आप तो लगता है इस फैक्ट्री के मालिक हैं। तो कहता हाँ मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ। तो कहता यार फिर तो मेरी नौकरी पक्की है। तो इसने कहा देखते हैं क्या बनता है, आप बाहर बैठे इंतजार करें। इंटरव्यू हो गया, वो इंतजार कर रहा है। अब वो खुश था कि मेरा नंबर आएगा, लेकिन आखिर में जो आवाज है वो किसी और को जाती है कि फलां को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया। इसका भाई उठ के आता है और आके कहता है कि भाई तुम बड़े खुदगर्ज हो, तुम बदला ले रहे हो, तुम हमारे लिए बोझ रखे बैठे हो कि हमने तुम्हारे साथ ये किया था, तो तुम उसका हमसे ये सिला हमें ये दोगे। उसने कहा बुग़्ज़ मैंने नहीं रखा, बुग़्ज़ तुम लोगों ने रखा था कि मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए गुजार दी और तुम लोगों ने मुझे क्या नतीजा दिया। उसके बाद वो चला जाता है घर, और जब घर में फाके पड़ते हैं, माँ भी मर जाती है और फाके पड़ते हैं, बीवी जो उसकी थी वो देखती है कि ये अब कमा नहीं रहा, कुछ खाने को घर में नहीं है, तो आखिरकार वो भी उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने मैके, मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और दूसरी तरफ वो भाई जो बाहर से आया था और घर वालों ने निकाल दिया था, उसने शादी की जिसकी शादी नहीं हो रही थी, और उसको अल्लाह ने 4 बच्चों से नवाजा और उसकी जिंदगी खुशहाल हो गई और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगा। अब मैं हैरान हूँ, मेरा सवाल यही है वालिदैन से, मैंने सैकड़ों इस तरह के किस्से सुने जिसमें बाहर वाला बेटा जो है ना, जब तक पैसे भेजता है तब तक माँ बाप को अच्छा लगता है, जब वो पैसे भेजना छोड़ देता है ना तो माँ बाप उसको पसंद नहीं करते, उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। परदेशियों के साथ इस तरह से क्यों होता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।